क्या हुआ जब रावण बना भौंरा? रावण भगवान श्री राम से ज्यादा लक्ष्मण जी से क्यों डरता था? इसका पौराणिक रहस्य क्या था? दोस्तों, आप देख रहे हैं भक्ति मन, तो चलिए करते हैं ज्ञान की बातें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भगवान श्री राम के पूर्वज एक से एक महादानी वीर महापराक्रमी राजा थे। उनमें से राजा दिलीप, रघु, अज, राजा दशरथ और भगवान राम। इस तरह रावण उनकी 5 पीढ़ियों से युद्ध लड़ा, लेकिन हमेशा उसकी हार हुआ था। राजा दिलीप का अश्वमेध यज्ञ चल रहा था, जो समाप्ति के अंतिम चरण में था। यज्ञ का घोड़ा अयोध्या से सभी राज्य में घूम चुका था और वापस लौट रहा था। देवराज इंद्र को चिंता हो रही थी कि अगर यह यज्ञ पूरा हो गया तो राजा दिलीप को कहीं स्वर्ग का राजा न बना दिया जाए। इससे घबराए हुए इंद्र छद्म भेष में आकर घोड़ा चुरा लेते हैं, पर घोड़े की रक्षा स्वयं राजकुमार रघु कर रहे होते हैं, जिनके हाथों में धनुष हो तो दुनिया के कोई भी शक्ति उन्हें हरा नहीं सकती थी। इतने महाप्रतापी राजकुमार के सामने इंद्र की एक न चली। रघु ने स्वर्ग लोक पर आक्रमण कर दिया और घोड़ा न लौटाने पर स्वर्ग सहित इंद्र को नष्ट कर देने की प्रतिज्ञा कर ली थी। और अकेले ही महान देवताओं कुबेर, पवन, अग्नि, वरुण, सूर्य, चंद्र, वसु, दिक्पाल, यक्ष, किन्नर आदि अनेकों ताकतों से भीषण युद्ध हुआ और अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा वापस अयोध्या आ गया। उसी समय राक्षसों का गुरु शुक्राचार्य ने रावण को अयोध्या जीतकर उस पर अपना अधिकार करके सूर्य वंश को सदा के लिए समाप्त करने का सलाह दिया था और रावण अयोध्या पर आक्रमण करने की तैयारी करने लगा। परंतु ऋषि अगस्त्य ने विश्वामित्र जी द्वारा राजा दिलीप को यह जानकारी पहुंचा दिए। तत्पश्चात राजा दिलीप ने यज्ञ स्थल से बैठे बैठे मंत्र उच्चारण से एक बाण चलाया, जिससे अयोध्या के सीमाओं पर एक अदृश्य दीवार बन गई, क्योंकि वह दीवार रावण और उसकी सेना के लिए बनाई गई थी। रावण और उसकी सेना का कोई व्यक्ति राज्य में प्रवेश करता तो मारा जाता। रावण ने बहुत कोशिश की, पर वह सीमा में प्रवेश नहीं कर पाया। राजा दिलीप की वह विद्या लक्ष्मण को आनुवंशिक रूप में मिली थी। वह मंत्र पढ़कर कहीं भी ऐसी दीवार खड़ी कर सकते थे। रावण ने यह चमत्कार लक्ष्मण जी द्वारा पंचवटी में देख चुका था। जब लक्ष्मण जी की खींची हुई रेखा में रावण प्रवेश करने की कोशिश किया, लेकिन प्रवेश नहीं कर पाया था। यह पहला रहस्य था। दोस्तों, दूसरा रहस्य, भगवान राम के जन्म के बाद रावण शिशु अवस्था में ही भगवान राम को मारकर अमर बन जाना चाहता था। इसके लिए उसने भगवान शिव को आवाहन किया। शिव जी प्रकट हुए तो रावण ने अपनी सारी समस्या बताई और राजा दिलीप की बनाई हुई मंत्रों के दीवार के पार करके अंदर कैसे जाए, इसके ही साथ ही कालकूट जहर के मांग की। भगवान शिव को अपने आराध्य भगवान श्री राम के बाल रूप के दर्शन करने की इच्छा हुई और शिव जी ने रावण के आकाश के रास्ते अयोध्या नगरी में पहुंचा दिया और खुद अदृश्य हो गए। रावण ने शिव जी द्वारा दिए गए कालकूट विष को अपने पूरे शरीर में लगाया और माया से भंवरा बन गया। सारा जहर राम लाला के शरीर में उतारने के लिए महल में प्रवेश किया। भगवान शिव ने उसको 2 दिन के समय दिया था। अगर इस बीच लौट आए तो ठीक है, वरना अयोध्या में ही रहोगे। राजा दिलीप के सीमा में उस पार कभी नहीं जा सकोगे। अतः दिन में ही डंक मारकर वापस जाने का योजना रावण ने बनाई। रावण उसी पालने के आसपास भ्रमण करने लगा और भ्रमणी राग सुनाने लगा। चारों बालक एक साथ ही एक जगह थे और तीनों रानियां और राजा दशरथ हास परिहास में व्यस्त थे। लक्ष्मण जी जोर जोर से रोने लगे। सबने उन्हें चुप कराने के लिए गोदी से गोदी बदलती रही, पर वह चुप नहीं हुए। कैकेयी ने मुस्कुराती हुई राम को गोद में उठा लिया और पलंग पर लिटा दिया। तत्पश्चात लक्ष्मण को गोद में लेकर इधर उधर घुमा रही थी। फिर राम के पास आई और लक्ष्मण जी को वहीं लिटा दिया। यह देख लक्ष्मण जी जोर जोर से और रोने लगे, लेकिन जब भगवान राम के साथ लक्ष्मण जी को सुलाते ही बिल्कुल चुप हो गए और हंसने लगे। यह देख माता कैकेयी ने भगवान राम और लक्ष्मण जी को एक ही पलंग पर छोड़कर राजा दशरथ जी के साथ चौसठ के खेल में लग गईं। भंवरा रूपी रावण
भगवान राम को डंक मारने के लिए पलंग पर गया और उड़कर भगवान राम के बाएं अंग के पास दिल पर आघात करने के लिए झपटा। लेकिन इतने में लक्ष्मण जी ने उसे खेल खेल में ही पकड़कर मुट्ठी बंद कर ली। रावण लक्ष्मण की मुट्ठी में बंद लाचार था। शेषा अवतार सभी विषधरों के राजा, उन पर कौन सी विष का जहर चढ़ता। उसकी हड्डी पसली लक्ष्मण जी अपने मुट्ठी में ही तोड़ रहे थे। इस तरह दोनों बालक भगवान राम लक्ष्मण किलकारी मार मार कर हंस रहे थे। इस तरह रावण की लक्ष्मण ने दुर्गति कर डाली। इधर 2 दिन किया 1 हफ्ता बीत गया। मंदोदरी चिंतित भगवान शिव की स्तुति की। भगवान शिव प्रकट होकर सारा वृत्तांत बताए और कहा कि लंकेश सब बालक लक्ष्मण साक्षात शेषा अवतार हैं, उनकी दया पर ही जीवित रह सकता है और इसके लिए आपको ब्राह्मण बनकर विभीषण संग जाना होगा और राजा दशरथ से भिक्षा मांगनी होगी। राजा दशरथ वचनबद्ध होंगे तब रावण की जान का गुहार लगाने पर बच सकता है। शेषनाग के पंजे से रावण को सिर्फ राम ही छुड़ा सकते हैं। आपके साथ मैं भी चलूंगा और प्रभु के बाल रूप के दर्शन करूंगा। जब रावण बच जाएगा तो उसे आकाश मार्ग से मैं वापस लाने में मदद करूंगा। तब मंदोदरी ने अपने पिता मैं दानव का स्मरण किया और वह भी सभी ने माया से ब्राह्मण रूप धारण किया और अयोध्या की ओर चल पड़े। विभीषण, माल्यवान, मैं दानव, मंदोदरी और भगवान शिव राजा दशरथ के दरबार में पहुँचे और ओम भगवती भिक्षाम देहि की अलख जगाने लगे। ब्राह्मण देख राजा दशरथ ने कहा कि जितना चाहो जो चाहो ले लो। तब विभीषण ने कहा कि आप संकल्पबद्ध हो तभी हम मांगेंगे। राजा दशरथ ने संकल्प करके फिर पूछा। तब विभीषण ने अपना परिचय देकर अपने बड़े भाई को मुक्त कराने की प्रार्थना की। यह सुन राजा दशरथ सहित तीनों रानियां घोर आश्चर्य में पड़ गए। तब राजा दशरथ बोले, जब हमने कोई युद्ध नहीं किया और किसी रावण को बंदी नहीं बनाया तो मुक्त किसको करें? मैं वचनबद्ध हूँ। मुझे बताओ किस देवदानव ने उसे बंदी बनाया है? मैं युद्ध करके उसे मुक्त कराऊंगा। ब्राह्मण रूपी भगवान शिव बोले कि रावण आपके महल में कैद है। आपके पुत्रों ने उसको बंदी बनाए हुए हैं। आप अपने पुत्रों को बुलाएं या हमें उन्हें पास ले चलें। तब राजा दशरथ को क्रोध आ गया और माल्यवान तथा मैं दानव की ओर देखकर बोले, यह ब्राह्मण कैसी अनर्गल बातें कर रहा है। अभी मेरे पुत्र बालक रूप में हैं, वह किसी को बंदी कैसे बना सकते हैं? मंदोदरी रोती हुई बोली, एक बार आप अपने बालक के पास हमको ले चलो। आप वचनबद्ध हो। अगर आपके महल में मेरे पति नहीं मिले तो आप मुझे मृत्यु दंड दे देना। राजा दशरथ बोले, बड़ी मिन्नतों के बाद मुझे बुढ़ापे में पुत्र सुख मिला है। आप लोग के नजर लग जाएगा, इसलिए गुरु वशिष्ठ से अभिमंत्रित और रक्षा सूत्र बंधवा कर ही आप मिल सकते हैं। तब गुरु वशिष्ठ सबको रक्षा सूत्र बांधते हैं, परंतु प्रथम सप्ती ऋषि भला भगवान भोले को कैसे नहीं पहचानते। अंत में ऋषि वशिष्ठ खुद सबके साथ महल में गए, जहाँ चारों बालक पालने में लेटे हुए थे। भगवान शिव प्रभु राम के रूप देखकर मन मुग्ध हो गए और वहीं प्रभु श्री राम से विनती करने लगे। भगवान शिव के आंखों से अनवर्त आंसू धारा बहने लगी, जो प्रेम की अश्रु धारा थी। यह देखकर माताएं राजा दशरथ सहित सभी आश्चर्यचकित थे। तब भगवान शिव ने प्रभु से स्तुति उपरांत रावण को मुक्त कराने की प्रार्थना की। भगवान श्री राम मुस्कुराते हुए और मन ही मन शंकर जी से लीला पर हंस रहे थे, क्योंकि रावण जैसे महापराक्रमी द्वारा एक बालक के वध की कोशिश करवाना तो एक बहाना था। असली मकसद भगवान शिव को प्रभु का दर्शन करना था। तब मंदोदरी सहित सभी लोग लक्ष्मण जी के मुट्ठी खुलवाने की विनती कर रहे थे, पर वह क्रोध में फुफकार रहे थे। दासी, माताएं, राजा सबने ताकत लगा दी, पर बालक की मुट्ठी उतनी ही बंधती जा रही थी। रावण के हड्डियों का चूर्ण बनता जा रहा था। रावण अधमरा हो चुका था। त्राही माम शिव की आराधना कर रहा था। इधर ब्राह्मण रूपी शिव बालक रूपी भगवान राम से वार्तालाप कर रहे थे और एक टक एक दूसरे को देख रहे थे। वास्तव में
एक दूसरे के कुशल क्षेम पूछ रहे थे। अंत में प्रभु शिव ने रावण को मुक्त कराने की प्रार्थना की। भगवान राम का इशारा मिलते ही लक्ष्मण ने हाथों की मुट्ठी खोल दी और अधमरा भंवरा जो विष से भरा हुआ था वह बाहर आते ही उसकी माया लुप्त हो गई। वो अपने असली रूप में आ गया और उसने राजा दशरथ से माफी मांगी। कई दिनों तक भूखे प्यास से व्याकुल अधमरा हुआ रावण बड़ी मुश्किल से जान बचा पाया था, इसलिए वह भगवान राम से ज्यादा लक्ष्मण जी से डरता था। दोस्तों, ये कथा कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताएं और पसंद आए तो लाइक करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। फिर मिलेंगे एक खास वीडियो के साथ, तब तक देखते रहिए भक्ति मन। धन्यवाद।